हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में IS-4OM का उद्घाटन किसने किया है? यह जितेंद्र सिंह ने किया है। जो केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने 11 जुलाई को बेंगलुरु में IS-4OM का उद्घाटन किया है। अब यहाँ IS-4OM आया है, इसका फुल फॉर्म होता है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। यह ISRO के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष मलबे के शमन और उपचार, UN अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति के अनुपालन सत्यापन आदि के लिए समर्पित प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। दोस्तों, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी दृष्टि को हमेशा ही अपने लक्ष्य पे बनाए रखिए, तभी आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है, जो 10 जुलाई 2022 को उड़ान के तत्वाधान में वायु सेना स्टेशन रजाकोरी नई दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया गया। यह एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग एल्गोरिथम के सभी पहलुओं को संभालेगा। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? यह भुवनेश्वर कुमार बने हैं, जो T20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। और दूसरे नंबर पे सैमुअल बद्री हैं, जो वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर गेंदबाज हैं, जिन्होंने 383 डॉट गेंद फेंकी है। और तीसरे नंबर पे टीम सऊदी हैं, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, जिन्होंने 368 डॉट बॉल फेंकी है। और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क हैं, जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने 354 डॉट गेंद फेंकी है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खेलों में कांस्य पदक किसने जीता है? यह अभिषेक वर्मा और ज्योति सुरेखा दोनों ने जीता है। उन्होंने मैक्सिको के मिगुएल बेसेरा और एंड्रिया बेसेरा को 157-156 से हराकर कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में पदक जीता है। यह भारत के लिए विश्व खेलों का पहला तीरंदाजी पदक था और वर्मा का कुल मिलाकर 50वां अंतर्राष्ट्रीय पदक था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी किसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा? यह UN के रिपोर्ट के अनुसार बन जाएगा भारत। UN के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग जनसंख्या प्रभाग द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार वैश्विक जनसंख्या के नवंबर 2022 तक 8 बिलियन, 2030 में लगभग 8.5 बिलियन और 2050 में 9.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 1950 के बाद से विश्व की जनसंख्या सबसे धीमी गति से बढ़ रही है और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाला देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इनामुल हक का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह पुरातात्विक और इतिहासकार थे, दोनों थे, जो बांग्लादेश के थे, और वह राष्ट्रीय संग्रहालय के पूर्व महानिदेशक थे, जिनका जुलाई 2022 में निधन हो गया है। बंगाल की प्रतिमा और टेराकोटा कला पर उनके कार्य के लिए उन्हें वर्ष 2020 के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें बांग्लादेश में विभिन्न पुरातत्व स्थलों से कई अमूल्य मूर्तियों को खोजने और उनकी रक्षा करने का श्रेय दिया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किसने किया है? यह नरेंद्र मोदी ने किया है। 11 जुलाई 2022 को किया है इन्होंने संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण। इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है और यह 9,500 किलोग्राम का है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपनी नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नामकरण किया है? यह चीन ने किया है। जो इसे अक्टूबर 2022 में सूर्य समकालिक ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने देश की नवीनतम और वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नाम का संग्रह शुरू किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिति में भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? यह नरेंद्र मोदी लेंगे। यह I2U2 क्या है? यह 4 देशों के बीच वर्चुअल समिट है, जिसमें भारत, इजराइल, UAE, USA हैं। इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री यायर लापिड हैं। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ R. बाइडेन भी भाग लेंगे। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने झारखंड के किस शहर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? वह देवघर में उद्घाटन किए हैं। जो 12 जुलाई 2022 को झारखंड के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। इसका निर्माण 401 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत पुनर्निर्मित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर क्षेत्र का भी उद्घाटन किया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में निर्मित भारत का पहला एलिवेटेड शहरी राजमार्ग एक्सप्रेसवे कौन होगा? यह द्वारिका एक्सप्रेसवे होगा। जो एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। इसे कुल 29 किलोमीटर की लंबाई के साथ 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जेम्स टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली पूर्ण रंगीन छवि किसके द्वारा ली गई है? यह नासा के द्वारा ली गई है। जो यह प्रारंभिक ब्रह्मांड की एक झलक प्रदान करती है। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड की अब तक की सबसे स्पष्ट छवि है, जो 13 अरब साल पहले की है। छवि में हजारों आकाशगंगा और कुछ धुंधली वस्तुएं हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी अनुभव वाला पहला स्टेशन बना है?
यह मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल बना है, यानी कि CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। यह तकनीक स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षक अनुभव के लिए एक समर्पित स्क्रॉलिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ एक रियल टाइम डिजिटल समय सारणी प्राप्त करने की अनुमति देगी। इस परियोजना का उद्देश्य मध्य रेलवे के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? यह अर्जुन बबूता ने जीता है। उन्होंने 11 जुलाई 2022 को फाइनल में टोक्यो 2020 के रजत पदक विजेता अमेरिका के लुकास कोजेनेस्की को 17-9 से हराया। अर्जुन ने 261.1 के स्कोर के साथ 8 पुरुष रैंकिंग राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया और सर्गेई रिक्टर कांस्य पदक जीते और लुकास कोजेनिस्की रजत पदक जीते। आज का अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? यह ब्रजेश उपाध्याय बने हैं। जो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने ब्रजेश कुमार उपाध्याय को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। उपाध्याय वर्तमान में GSL में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 1991 में एक प्रशिक्षु प्रबंधक के रूप में GSL में शामिल हुए थे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।